Don't forget, I know what you did. You have no idea what I did. They were trying to escape. Kill them all. दोस्तों सबको पता है कि नेटफ्लिक्स के अंदर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। रोज रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट होते ही रहता है। लेकिन मुझे भी पता है कि अगर इन सभी चीजों में तुम कुछ अगर ढूंढते हो तो वो है थ्रिल। अगर थ्रिल ना मिले तो समझो पूरा टाइम वेस्ट। और मैं तुम्हारे उसी प्रीशियस टाइम को बचाने के लिए लेके आया हूँ 7 ऐसी जबरदस्त थ्रिलर मूवीज जिसे देखने पर कुछ और तो नहीं लेकिन तुम्हारे सब्सक्रिप्शन का पैसा पक्का वसूल हो जाएगा। सबसे पहले जिस मूवी की हम लोग बात करेंगे उसका नाम है कैरी ऑन। भाई इस फिल्म की कहानी एक यंग सिक्योरिटी गार्ड के अराउंड घूमती है जो क्रिसमस ईव के दिन एक एयरपोर्ट के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, जो ऑब्वियसली फेस्टिवल सीजन की वजह से पूरी तरह पैक्ड होती है। लेकिन भाई उसी रश आवर के बीचों बीच ना जाने कहां से उसे एक अजनबी पैसेंजर कॉन्टेक्ट बनाता है और फिर ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने एक डेंजरस पैकेज को प्लेन में बोर्डिंग होने नहीं दिया तो वो उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को मार देंगे। अब भाई इसके बाद उसके पास बस 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं कि वो उन रूल्स को फॉलो करे या फिर अपनी ड्यूटी तोड़कर लोगों की जान बचाए। और वो आखिर में क्या करता है यही सब कुछ हमें इस फिल्म के दौरान देखना होता है। फिल्म की पॉजिटिव चीजों की बात करूं तो ये स्टार्टिंग मिनट से ही तुम्हें एक अच्छा टेंशन क्रिएट करके दे देती है और इसके अंदर उस मिस्टीरियस पैकेज के अराउंड जो भी सीन और सस्पेंस है वो भी देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन अगर इसकी नेगेटिव चीजों की बात करूँ तो फिल्म कहीं कहीं थोड़ी बहुत स्लो लगती है और थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल भी। ऐसा लगता है कि जैसे ये फिल्म हमने पहले भी कहीं देख रखा है, लेकिन फिर भी इसकी क्रिसमस वाइब और रेस अगेंस्ट टाइम वाली सिचुएशन इसे एक अच्छी एक्सपीरियंस बनाती है। नेक्स्ट मूवी है रेवलरी, 2024 में आई थी। इस फिल्म की कहानी में हमें टेरी नाम के एक एक्स मेरिन को दिखलाया जाता है जो अपने एक कजन की बेल करवाने के लिए एक रिमोट टाउन के अंदर में इंटर होता है। लेकिन सब कुछ उल्टा तब पड़ जाता है जब कुछ पुलिस वाले उसके बेल के लिए लाए गए पैसों को सीज कर लेते हैं, जिसके बाद चारों तरफ हाथ पैर मारने के बाद भी उसे जब जस्टिस नहीं मिलता तो ये बंदा अकेले ही उस टाउन के करप्ट पुलिस डिपार्टमेंट और पॉलिटिक्स से ऐसे भिड़ जाता है जिसके बारे में उस टाउन के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब अगर इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों की बात करूं तो इसकी स्टोरी स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा ग्रिपिंग है कि आगे क्या होने वाला है इसकी क्यूरियोसिटी जागी जाती है। लेकिन कहीं कहीं कहानी स्लो और लंबी भी लगती है जिसे तुम स्किप करके भी देख सकते हो। ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जिसे अगर एक बार देखना शुरू किया तो क्लाइमेक्स तक जरूर ही देखोगे। नेक्स्ट है डोंट मूव, ये भी 2024 में आई थी। इसके अंदर हमें एक ऐसी ग्रीविंग मदर दिखलाई जाती है जो अपने बच्चे की मौत के बाद एक जंगल के अंदर किसी गलत इरादे से आती है। लेकिन तभी एक अजनबी उसकी हेल्प करने के बहाने उसके पास आता है और इससे पहले कि वो लेडी कुछ कर पाती वो उसे एक ऐसा इंजेक्शन दे देता है जिससे कुछ ही मिनटों में उसके बॉडी पार्ट्स एक एक करके शट डाउन हो जाएगी। वो अजनबी ये सब क्यों करना चाहता है ये तो तुम्हें इस फिल्म में खुद देखना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो भी कुछ कर पाता है वो लेडी उसके अंगुल से भाग निकलती है और फिर उससे बचने की कोशिश करती है। अब भाई वो ऐसी हालत में उस अजनबी से कैसे बचने की कोशिश करती है यही सब कुछ हमें इस फिल्म के दौरान देखना होता है। फिल्म की पॉजिटिव एलिमेंट इसकी कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ अलग दिखलाने की कोशिश की गई है और इसकी टेंशन वाली मोमेंट्स काफी अच्छी है जो तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम एज ऑफ द सीट ही रखेगी। पर इसकी नेगेटिव एलिमेंट की बात करूँ तो अगेन कोई मूवी अगर एक ही लोकेशन के अराउंड घूमती है तो ज्यादा कुछ नया दिखलाने के लिए नहीं बचता और वो प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन फिर भी इस फिल्म के मेकर्स ने हमें एक अच्छा थ्रिल देने का कोशिश किया है जो इसे एक डिसेंट इंटरटेनिंग मूवी बनाती है। नेक्स्ट मूवी है रेवलेशन, 2025 में आई थी। ये एक ऐसी डार्क क्राइम थ्रिलर है जिसकी कहानी टोटल 3 लोगों के अराउंड घूमती है, एक पादरी, एक डिटेक्टिव और एक एक्स कॉन्विक्ट। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से चर्च के पादरी को देखते हैं जो अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम से ऑलरेडी परेशान होता है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे एक्स कॉन्विक्ट से जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया होता है, जिसके बाद ये मुलाकात जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल देती है क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उसके चर्च की एक लड़की कहीं गायब हो जाती है और उस पादरी को एक अजीब सा एहसास होने लगता है कि इन सब के पीछे उसी एक्स कॉन्विक्ट का हाथ है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसके गॉड खुद उसे कुछ ऐसे डिवाइन मैसेजेस भेज रहे हैं जो बार बार उसी एक्स क्रिमिनल की ओर इशारा करती है। अब इन्हीं दोनों के मिक्स में एक ऐसा डिटेक्टिव भी है जो अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसी क्रिमिनल को ढूंढ रही है। अब भाई यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, वो पादरी आगे क्या क्या करता है, यही सब कुछ हमें इस फिल्म के दौरान देखना होता है। अब अगर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स की बात करूँ तो ये एक ऐसी स्लो बर्न है जिसके माइंड बेंडिंग ट्विस्ट को देखने के लिए तुम्हें फिल्म के एंड तक तो रुकना ही पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा बहुत पेशेंस तो चाहिए ही।
और ये मूवी शायद सबके लिए नहीं है। अगर तुम्हें ब्लैक मिरर जैसी हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर पसंद है तो ही इस फिल्म को देखना। नेक्स्ट है हैवॉक, 2025 में आई थी। ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसकी कहानी में हम एक ऐसे बैड एस कॉप को देखते हैं जो एक ऐसे लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसके पीछे उस शहर के सभी क्राइम लॉर्ड्स और अंडरवर्ल्ड के लोग पड़े हुए हैं। अब भाई उस लड़के ने आखिर ऐसा क्या किया है और उसे बचाने के लिए वो पुलिस वाला किस हद तक जा सकता है, यही सब कुछ हमें इस फिल्म में देखना होता है। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करो तो इसमें तुम्हें कोई स्टाइलिश या ओवर द टॉप एक्शन पीसेस देखने को नहीं मिलेंगे जो जनरली हॉलीवुड मूवीज में दिखलाया जाता है, बल्कि एक बहुत ही ग्राउंडेड और रॉ टाइप की फाइट सीन्स देखने को मिलेगी जिसकी ब्रूटैलिटी थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल हो सकती है और इसमें एक्शन भी थोड़ा लेट शुरू होता है। लेकिन अगर तुम्हें डार्क, वायलेंट और सर्वाइवल टाइप थ्रिलर पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, 2023 में आई थी। इसकी कहानी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी फैमिली को देखते हैं जो अपना एक वीकेंड मनाने के लिए एक लग्जरियस घर रेंट पे लेते हैं। शुरू में सब कुछ बहुत ही पीसफुल लग रहा होता है, वो मजे भी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से रात के वक्त दो अजनबी उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन दरवाजा खोलने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उस घर के असली ओनर्स है जिन्हें एक मिस्टीरियस ब्लैकआउट के बाद मजबूरन वहाँ पर आना पड़ा। पर आगे चलकर उन्हें ये पता चलता है कि बात सिर्फ ब्लैकआउट तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि पूरी दुनिया ही एक ऐसे डिजास्टर्स इवेंट से गुजर रही है जहां पर दुनिया भर की टेक्नोलॉजी वाली चीजें एक एक करके ठप पड़ रही है और सभी जगह कम्युनिकेशन जैसे बंद ही हो गया है। अब भाई ये फैमिली उन स्ट्रेंजर्स के साथ किस तरह के सिचुएशन में फंस गए हैं, यही सब कुछ हमें इस फिल्म में देखना होता है। अब भाई अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये परफेक्ट मूवी ना होने के बावजूद इसमें नेगेटिव चीजें बहुत कम नजर आती है क्योंकि इसकी इंटेंस एटमॉस्फेयर और नेक्स्ट लेवल एक्टिंग तुम्हें लगातार यही फील करवाती रहेगी कि सच में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। अगर तुम्हें वो एपोक्लिप्स वाली स्लो बर्न्स पसंद है जिसमें सस्पेंस ज्यादा हो और आंसर कम तो ये मूवी डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। लास्ट है द रिचुअल, 2017 में आई थी। भाई ये एक पुरानी पर एक जबरदस्त हॉरर मूवी है जिसकी कहानी में हम ऐसे चार दोस्तों को देखते हैं जो नॉर्वे के जंगल में एक हाइकिंग ट्रिप पर जाते हैं और जब उस ट्रिप में उनका एक साथी इंजर्ड हो जाता है तब वो एक घने जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेने का प्लान बनाते हैं। लेकिन भाई उन्हें नहीं पता था कि उनका ये प्लान उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा गलती साबित होने वाला है क्योंकि उस जंगल में इंटर होते ही कोई बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस एंटिटी उनके पीछे पड़ जाती है जिसके बाद उनके साथ किस किस तरह की डिस्टर्बिंग और नाइटमेरियस चीजें होती है उसके बारे में तो मैं भी तुम्हें नहीं बतला सकता, जिसके लिए तुम्हें ये फिल्म खुद देखना होगा। भाई ऑब्वियसली ये एक परफेक्ट हिडन जेम है जिसकी हॉरर एलिमेंट तुम्हारे स्किन में इस कदर से घुस जाती है कि क्लाइमेक्स के बाद भी तुम इसी के बारे में सोचते रह जाओगे। अगर तुम्हें फोक हॉरर जैसी चीजें पसंद है तो ये एक ऐसी राइड है जो तुम्हें जरूर लेनी चाहिए। सो दोस्तों ये थी मेरी वो 7 रियली गुड थ्रिलर मूवीज जो तुम्हें नेटफ्लिक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। हो सकता है तुम में से कईयों ने इन फिल्मों को पहले से देख रखा होगा लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी नाम हैं जो रिविजिट करने लायक हैं। और अगर इनमें से किसी मूवी को नहीं देखा है तो देखकर मुझे बताना कि कैसी लगी, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लेकिन दोस्तों तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूंगा। ये है स्क्रीन सजेस्ट, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।